अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन क्विज़ नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्विज़ स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS601 के क्विज़ की मैं पेड सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी तमाम CS के सब्जेक्ट की भी पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्विज़ की नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस पर रब्ता करके अगर आप लोग पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। और CS601 की पेड सीरीज़ जो है वो भी मैं सेल कर रहा हूँ 45 लेक्चर्स की। अगर कोई स्टूडेंट 45 लेक्चर की सीरीज़ बाय करना चाहता है तो उसके लिए भी वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो करते हैं आज के क्विज़ को स्टार्ट। क्विज़ 1 है द बाइपोलर इनकोडिंग स्कीम वाज डेवलप्ड ऑन एज अ अल्टरनेटिव ऑफ। तो स्टूडेंट, राइट आंसर आपका NRZ है, जो कि 100% क्लियर आंसर है कि बाइपोलर इनकोडिंग स्कीम जो है वो डेवलप किसके अल्टरनेटिव में हुई थी, NRZ। ठीक है, तो NRZ होता है नॉट रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका ए है 100%। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। तो MCQs नंबर 2 है, इन ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स डैश नॉइज अकर फ्रॉम अदर सोर्स लाइक मोटर एंड अप्लाइंसेस ETC। तो स्टूडेंट, ये आपका राइट आंसर जो है वो है थर्मल नॉइज। ठीक है, ऐसी नॉइज जो कि आपकी मतलब लाइक मोटर वगैरह हो या अप्लाइंसेस वगैरह से आ रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल नॉइज कहा जाता है। तो MCQ नंबर 2 जो है वो आपका 100% आंसर थर्मल नॉइज है। चलते हैं नेक्स्ट MCQs पे। और इससे अगला आपका MCQs है, द NRZ-1 द सिग्नल इज इन्वर्टेड इफ इज इनकाउंटेड। तो इनकाउंटेड सॉरी। तो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो 1 है कि इन R-1 द सिग्नल इज इन्वर्टेड इफ 1 इज इनकाउंटेड। तो ये राइट आंसर आपका 1 है, जो कि बिल्कुल क्लियर आंसर है। आगे है, वी कैन हैव डैश डिफरेंट ग्रुप्स विद द 4 बिट ब्लॉक। ठीक है, 4 बिट ब्लॉक के साथ आप कितने जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये राइट आंसर स्टूडेंट आपका 8 है। ठीक है, 4 × 2, राइट आंसर आपका 8 है। वी कैन हैव 4 डिफरेंट ग्रुप विद द 4 बिट ब्लॉक। तो राइट आंसर आपका 8 है। ठीक है, राइट आंसर आपका 100% 8 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। डैश इज अ ब्लॉक कोडिंग मेथड। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लॉक कोडिंग मेथड जो है वो कौन सा है आपका। तो स्टूडेंट, राइट आंसर आपका जो है वो सी है, NRZ-1 जो है वो आपका राइट आंसर है। ब्लॉक कोडिंग मेथड जो है वो आपका NRZ-1 है। तो इसमें मुझे डाउट में है, हो सकता है कि इसका राइट आंसर बी हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। नेक्स्ट MCQs है, इन डैश टोपोलॉजी इज कंप्यूटर स्टेशन इज अटैच टू अदर थ्रो अ सेंट्रल डिवाइस। तो ये स्टार टोपोलॉजी होता है आपका राइट आंसर, कि स्टार टोपोलॉजी में जो तमाम कंप्यूटर होते हैं वो आपके सेंट्रल डिवाइस के साथ जो है वो अटैच होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। इसका आपका जो राइट आंसर था वो स्टार टोपोलॉजी ही था। और नेक्स्ट MCQs देखते हैं जी। इसमें है कि डैश इन कोडिंग स्कीम इज somewhat a combination of RZ and NRZ-L schemes. Dash encoding scheme is somewhat a combination of the RZ and NRZ-L schemes. तो स्टूडेंट, आपका जो राइट आंसर है वो मानचेस्टर है। ठीक है, मानचेस्टर इनकोडिंग स्कीम में जो है वो आपका RZ भी होता है और NRZ-L भी होती है ये स्कीम। ठीक है, तो राइट आंसर आपका मानचेस्टर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। नेक्स्ट MCQs है, द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द। तो स्टूडेंट, राइट आंसर जो है वो आपका लिंक है कि बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs पे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हैज नंबर ऑफ लायर्स। ठीक है, OSI मॉडल की कितनी लायर हैं आपके, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि OSI मॉडल की कितनी लायर्स हैं। तो स्टूडेंट, OSI मॉडल की जो लायर हैं वो 7 होती हैं।
जबकि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की 5 होती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पूछा जाए तो 5 लेयर्स, और जब आपसे ओएसआई मॉडल पूछा जाए यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो फिर आप 7 लेयर जो है वो आंसर लगाएंगे। लास्ट टाइम से क्यूज है, डैश लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डाटाग्राम। ठीक है, डाटाग्राम्स के लिए आपकी कौन सी लायर जो है वो जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका जो है वो नेटवर्क लायर है। ठीक है, नेटवर्क लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डाटाग्राम, तो ये आपका क्लियर आंसर है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्विज़। अगर आप लोग भी अपना क्विज़ अटेम्प्ट करवाना चाहते हैं, मुझे वो लोग मैसेज किया करें जो पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहते हैं, जिनके मतलब क्विज़ मसरूफियत की वजह से नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे अदर स्टूडेंट अपना क्विज़ खुद अटेम्प्ट किया करें। आपको मैं एक दो क्विज़ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसको देख के आप लोग क्विज़ जो है वो सॉल्व किया करें। तो स्टूडेंट एक स्टूडेंट का क्विज हम सॉल्व कर चुके हैं, अब सेकंड स्टूडेंट का क्विज जो है वो अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट क्विज को जी। और इसमें देखते हैं कि लो पास चैनल विद बैंडविड्थ इज नॉट रियल एंड इट इज यूज फॉर थ्योरेटिकली मॉडलिंग। तो स्टूडेंट ये आपके नैरो बैंडविड्थ वाले चैनल होते हैं, जो आपके लो पास चैनल होते हैं वो नैरो बैंडविड्थ वाले होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? नैरो बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये आपका 100% क्लियर आंसर है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड। टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डेट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये आपका राइट आंसर है IETF, ये आपका क्लियर आंसर है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर 3, द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द लिंक। ये हम अभी करके आए हैं पिछले स्टूडेंट के क्विज में। तो ये आपका राइट आंसर जो है वो लिंक है स्टूडेंट। द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइन द नंबर of bits that can fill the link. Next MCQs है, the conversion of dash sample of the signal into dash from called quantizing process. तो स्टूडेंट ये आपका राइट आंसर जो है वो आई थिंक एम्पलीट्यूड टू फ्रीक्वेंसी है, ए वाला। मज़ीद आपको ये जो है आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 है, मल्टी पॉइंट चैनल कैन बी शेयर इन मैनर। मल्टी पॉइंट चैनल कैन बी शेयर इन मैनर्स। तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका जो है वो ये आएगा, टेम्पोरल एंड स्पार्शियल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 पे। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन डैश स्कीम द वोल्टेज आर ऑन बोथ साइड ऑफ द टाइम एक्सिस एंड वोल्टेज लेवल ऑफ 0 कैन बी पॉजिटिव एंड द वोल्टेज लेवल ऑफ 1 कैन बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका जो है वो पोलर स्कीम होती है ये, जिसमें क्या होता है कि पोलर स्कीम द वोल्टेज आर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स पे होते हैं, जिसमें एक जो होता है वोल्टेज लेवल 0 और दूसरा जो होता है वो आपका वोल्टेज लेवल 1 कैन बी नेगेटिव फॉर लेवल। तो नेक्स्ट चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 7, डैश इज द डाटा फॉर्मेट यूज एज द ट्रांसपोर्ट लायर। तो ट्रांसपोर्ट लायर पे कौन सी आपकी जो है वो डाटा फॉर्मेट जो है वो यूज़ होती है, इसके बारे में एमसीक्यूज है। तो स्टूडेंट राइट आंसर आपका पैकेट्स है। ठीक है, जो आपकी ट्रांसपोर्ट लायर होती है इस पे आपके पैकेट ट्रैवल होते हैं। जो आपकी डाटा लिंक लायर है उस पे आपके बिट्स और फ्रेम वगैरह जो होते हैं वो नेटवर्क लायर पे होते हैं, और फिजिकल लायर पे बिट्स ट्रैवल होते हैं। ठीक है, जबकि आपके ट्रांसपोर्ट लायर पे पैकेट ट्रैवल हो रहे होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 पे और देखते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। डैश कोडिंग स्कीम आर यूजफुल फॉर लैन बट नॉट फॉर लॉन्ग रेंजेस। ठीक है, कौन सी आपकी जो है वो कोडिंग स्कीम है जो कि लैंस के लिए तो यूज़ होती है लेकिन ज़्यादा लंबी रेंजेस के लिए यूज़ नहीं होती? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बाईपास कोडिंग स्कीम होती है, जो कि लैन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द पेयर लायर इज कनेक्शन। द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द पेयर लायर इज कनेक्शन।
तो स्टूडेंट राइट आंसर जो होता है वो आपका यहाँ पे डायरेक्ट है कि द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द पेयर लाइट्स, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज लास्ट है, डैश इज लायर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डाटाग्राम, ठीक है, डाटाग्राम क्रिएट करने के लिए कौन सी लायर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो स्टूडेंट लास्ट एमसीक्यूज का आंसर जो है वो नेटवर्क लायर है, ठीक है, नेटवर्क लायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डाटाग्राम। तो ये आपका क्विज जो है वो सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज आज कवर किए हैं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज करवाना चाहता है तो सीएस के तमाम सब्जेक्ट की मैं जो है वो पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप क्विज करवा सकते हैं। और दूसरी बात कि सीएस डाटा कम्युनिकेशन का जो लेक्चर की सीरीज़ है वो भी मैं सेल कर रहा हूँ। 45 लेक्चर हैं आपके न्यू हैंडआउट्स के लिहाज से। अगर कोई स्टूडेंट वो भी बाय करना चाहता है, एक्सेस लेना चाहता है उन वीडियो लेक्चर्स में, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।